गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके अगले पाठ यानी कि पार्ट 8 की। यह पार्ट आपका आधारित है एक एकांकी पर। तो पहले प्रश्न उठता है कि एकांकी होती क्या है। एकांकी जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है एक अंक, ऐसा नाटक जो एक अंक का हो। एकांकी नाटक का ही एक संक्षिप्त रूप है। जब किसी हम नाटक को देखते हैं तो देखते हैं नाटक में विभिन्न घटनाएं होती हैं, अलग अलग इंसिडेंट यानी घटनाओं को हम इकट्ठा करके नाटक के रूप में व्यक्त करते हैं। कि भाई अगर एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक विद्यार्थी के जीवन की, तो हम उसमें दिखाते हैं उसका बचपन किस प्रकार बीता, उसमें किस प्रकार विद्यालय का सीन आता है, फिर उसके घर का दृश्य आता है। तो अलग अलग दृश्यों को, अलग अलग घटनाओं को जोड़कर उसके जीवन का नाटक व्यक्त करते हैं। उसका नाटक क्या होता है? जिसका अभिनय हम मंच पर प्रस्तुत कर सके, कहानी जिसे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एकांकी पाठ की एक ऐसी ही विधा है जहाँ पर हम किसी घटना का एक अंक का यानी किसी एक ही घटना का वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर इस पाठ को एकांकी कहा गया है क्योंकि इसमें जो प्रमुख पात्र है मोहन, उस मोहन के जीवन की एक घटना को दर्शाया गया है। तो पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि यह पाठ क्या है, एक एकांकी है। इसमें मोहन के जीवन की एक घटना का वर्णन किया गया है यानी कि ये एक अंक का नाटक है। दूसरी बात, यह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है यानी इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। अब बात आती है नाटक या एकांकी में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसके प्रमुख पात्र। तो यहाँ पर इस एकांकी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं हम देख सकते हैं। प्रमुख पात्र हैं मोहन, उसके माता पिता, पड़ोसी जिनका नाम है दीनानाथ, फिर मास्टर जी। अब यहाँ पर हर एक पात्र का जो किरदार, जो पात्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण पात्र है मोहन क्योंकि पूरी कहानी, पूरा जो एकांकी है उसके आसपास इर्द गिर्द घूमती है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंत में निभाई है जिसमें मतलब पात्र छोटा है मास्टर जी का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये हम उसके विषय वस्तु जब हम पूरे एकांकी को डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, तब जानेंगे। अब बढ़ते हैं इसके केंद्रीय भाव की तरफ। केंद्रीय भाव का मतलब होता है कि यह कहानी किस पॉइंट, किस बात के आसपास घूमती है, इसका मुख्य कहानी का जो बिंदु है वो क्या है। तो यहाँ पर हमने बताया है बच्चों की शरारती प्रवृत्ति, बच्चों की शरारती प्रवृत्ति यानी कि उनका नोटोरियस, उनका चंचलता का व्यवहार, उनकी जो आदत होती है वो शरारती होती है। मतलब शरारत, कोई शांति से शरारत करता है, कोई छुपकर करता है, कोई शरारत बोल के करता है। और शरारत जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी हो कि कोई चीज़ें तोड़ने फोड़ने वाली। कोई बच्चे माता मम्मा को तंग करते हैं अपनी खाने को लेकर, कोई छुप जाते हैं तो डरा देते हैं मम्मी को। तो बहुत सारी छोटी छोटी शरारतें हैं। तो ये बच्चों की शरारती प्रवृत्ति होती ही है। लेकिन यहाँ पर उनके अंदर एक आदत और बताई गई, बहाना बनाने की आदत। तो बच्चे किस प्रकार बहाना बनाते हैं? तो यहाँ पर मोहन नामक बालक किस प्रकार अपनी शरारत और बहाना बनाने की आदत से अपने माता पिता की समस्या यानी परेशानी की वजह बनता है, वो हम देखेंगे। कथानक में हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। अब कथानक यानी मतलब होता है पूरी स्टोरी इन शॉर्ट। अगर हम समझें तो क्या है, मोहन के पेट की तकलीफ, मोहन को पेट में तकलीफ हो रही होती है, माता पिता परेशान हो जाते हैं उससे, फिर वे डॉक्टर और वैद्य को बुलाते हैं और पड़ोसी की प्रतिक्रियाएं, उसके बाद पड़ोसी की जो उनके नेबर्स, पड़ोसियों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, और मास्टर जी आने पर सच्चाई का पता बताते हैं, बता देते हैं कि आखिर में सच्चाई क्या है और ये सब क्या हो रहा है। तो अब बात करते हैं कथानक यानी कि इस कहानी एकांकी की। इस एकांकी में मोहन जो नामक बालक है, वो बालक क्या है, एक ऐसा बालक है जो विद्यालय जाता है। लेकिन एक दिन वो विद्यालय नहीं जा पाया, अपने पिता के साथ बाहर गया, लेकिन उसके पेट में कुछ तकलीफ होती है जिसके कारण वो घर आता है। उसकी माँ को बताया जाता है कि भाई इसके पेट में तकलीफ है जिस कारण यह परेशान हो रहा है। उससे पूछा जाता है कि भाई क्या परेशानी है, तुम्हें क्या दर्द है, क्या पीड़ा है। तो वो हर बात के जवाब में कहता है ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा तुम्हें? ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ को लगता है कि पेट में दर्द है, कुछ खाने की वजह से हो गया होगा। तो वो विभिन्न तरह के घरेलू उपचार
फिर भी पूछा जाता है अब ठीक हुआ नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ऐसे हो, यहाँ हो रहा है, यहाँ, यानी पेट में बताता है कि यहाँ हो रहा है ऐसे ऐसे। तो माँ को समझ नहीं आता, पिताजी को समझ नहीं आता, घर पे वो अपने तरीके से उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, गर्म पानी की बोतल मंगाकर सेकते हैं कि अगर गैस्ट्रिक यानी गैस की कोई परेशानी हो, मतलब जितना घर के जो सामान्य नुस्खे होते हैं अपनाए जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन किया जाता है, डॉक्टर साहब आने का कुछ समय मांगते हैं, जब तक वो घर में उसकी दशा बिगड़ती हुई दिखती है। वो माँ कहती है इतना अच्छा गया था, सुबह ये खाया, मतलब जैसे घर में वार्तालाप होते हैं कि भाई तूने क्या खाया, किसकी वजह से तकलीफ हो रही है, पिताजी पूछ रहे, माँ उनके उत्तर देती है, इस तरीके के वार्तालाप होते हैं। अब जब तक डॉक्टर साहब आते हैं, इस बीच में दीनानाथ जो उनके पड़ोसी होते हैं वो किसको ले आते हैं, वैद्य जी को ले आते हैं। वैद्य जी भी आते हैं और वैद्य जी बताते हैं, वो भी नाड़ी चेक करते, नब्ज चेक करते हैं और बताते हैं कि भाई कब्ज हो गया होगा, वात रुक गई है, उसकी वजह से परेशानी है, यानी कि वो अपनी देखकर उस समस्या को पहचानने का प्रयास करते हैं और कहकर जाते हैं कि मैं कुछ पुड़िया दवाई की भेजता हूँ, तुम खिला देना, ठीक हो जाएगा। फिर लेकिन मोहन को तो आराम ही नहीं हो रहा है, उसका ऐसे 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 का दर्द चालू रहता है। इतने में जैसे वैद्य जी जाते हैं वैसे ही डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर साहब से कहा जाता है, डॉक्टर साहब उसको चेक करते हैं, वो बताते हैं कि भाई कैसा रंग हो रहा है, पेशाब का कलर कैसा आ रहा है, तुम्हारे पेट में कहाँ तकलीफ हो रही है, बहुत सारे प्रश्नों को पूछकर कुछ दवा और उपचार बताते हैं। लेकिन ये सारे के बावजूद फिर पता पड़ता अंत में मास्टर साहब आते हैं। मास्टर साहब आते हैं, मोहन से पूछते कैसे हो, विद्यालय में नहीं आए। तो उनकी माँ और पिताजी बताते हैं कि भाई इसको इतनी पीड़ा हो रही है, तकलीफ है, ऐसे ऐसे हो रहा है इसको। तो मास्टर साहब ने कहा था तुमने अपना गृह कार्य कर लिया, आज तुम्हें जमा करना था। तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाते। तब मास्टर जी समझ जाते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार बच्चों के साथ में रहते हैं और उनके बहाने सुनने के आदी हो चुके हैं, तो वो समझ जाते हैं। तब वे परिवार वालों को बताते हैं कि इसके पेट में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, ये केवल विद्यालय के गृह कार्य ना करने का बहाना है। और जब ये बात मोहन से पूछी जाती है तो वो इस बात को नीची नजर करके स्वीकार करता है, यानी मानता है कि हाँ मेरी गलती, मैंने गृह कार्य नहीं किया था और उसी का बहाना है जिसके कारण मैं ये सब नाटक कर रहा था। ये बात सुनते ही दवाई की शीशी हाथ से छूट जाती है, हैरानी हो गई कि भाई इतना शरारती हो गया ये कि इतना झूठ बोलकर पूरे घर को उसने परेशान कर रखा है। डॉक्टर को बुला लिया गया है, वैद्य जी आ गए हैं, एक विद्यालय का कार्य नहीं किया इसलिए ये सब तुमने नाटक रचाया। तो ये देखकर उसके माता पिता उसे थोड़ा डांटते हैं और फिर मोहन को समझाया जाता है और अंत में वो अपनी गलती मानता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस एकांकी ने एक शरारती बच्चे की प्रवृत्ति दर्शाई है कि किस प्रकार विद्यालय का कार्य ना करने के कारण वह विद्यालय जाने से डरता है और उसके घर वाले विद्यालय ना भेजें, इसलिए वह ऐसे ऐसे नामक बहाना करता है बीमारी का। और ऐसे ऐसे कोई दर्द नहीं है, बल्कि कि उसके विद्यालय का गृह कार्य ना करने का लिए बनाया गया बहाना है, जिससे घर वाले कोई नई बीमारी, नई परेशानी, नई दर्द और पीड़ा समझ के परेशान हो रहे थे। तो ये तो था कहानी का सारांश, इन शॉर्ट यानी एकांकी का। आपको क्या करना है, ये सारे मुख्य बिंदु नोटबद्ध करके रखना है, लेखबद्ध करके कि ऐसे ऐसे क्या है, एक एकांकी है, इसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं, इसका केंद्रीय भाव क्या है और यह कहानी किस बात पर आधारित है और हमें क्या सीख देती है। सीख अगर पूछा जाए तो वो आप स्वयं जान सकते हो। ये पूरी घटना सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आया, क्या सीख देती है एकांकी, कि हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। कार्य किया है या नहीं किया है, कोई भी बात है, उसके लिए झूठा बहाना बनाना गलत है, क्योंकि सच्चाई वास्तविकता बदलती तो है नहीं और आपके झूठ बोलने के कारण आपके अपनों को भी पीड़ा या तकलीफ होती है। तो आप इस कहानी का, इस एकांकी का अध्ययन कीजिए, रीड कीजिए, जहाँ जहाँ नए शब्द दिखते हैं उनको सर्कल कीजिए, उनके अर्थ की हम चर्चा करेंगे। और टेक्सचुअल एक्सरसाइज यानी पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात यानी ग्रामर संबंधी जो हमारे अभ्यास हैं, उनके लिए हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी आपको रीड करना है पाठ को और इस सारांश को देखने के बाद समझना है और प्रमुख बिंदुओं को लेखबद्ध करके रखना है।